नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो सामने रखे पौधों के ऊपर है कि जो आपने घर में छोटे छोटे प्लांटर्स लगा रखे हैं, छोटे छोटे गमले लगा रखे हैं, उनमें पौधे लगा रखे हैं। तो अब तक तो देखो काम चल जाता था। 2-4 दिन में हम पानी डाल देते थे और हल्का फुल्का पानी भी ठीक रहता था। लेकिन अब भाई गर्मी बढ़ने लगी है और इनकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ गई है। और इन गमलों की दोस्तों यही समस्या होती है कि एक तो देखो छोटा सा एरिया है इनका, उसमें छोटी सी अमाउंट में ही सॉइल है और उसके बाद प्लांट लगे हैं, तो सब चीजों को बचाना भी जरूरी है। और गर्मी के कारण इनका रख रखाव भी जरूरी है। तो अब जो इसका पानी देने का तरीका है ना वो बिल्कुल बदल जाएगा आपका, क्योंकि पहले तो थोड़ा बहुत जैसे हम डालते थे तब भी पौधा ठीक रहता था। और पीछे मैंने जब खाद आई थी खाद भी इनमें डाल दी थी। और अब जो मैं इसका पानी देने का तरीका कर रही हूँ ना, वो भाई इस तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि एक तो पानी निकलने की समस्या, ज्यादा पानी एकदम से आ नहीं पाता। तो फिर मैं क्या करती हूँ इनको, अब जैसे शाम का टाइम है ना, शाम को मैं 2-3 दिन में इनको छोटे छोटे गमलों को ना इस तरह से जितने भी बड़े टब हो गया, कोई बर्तन हो गया, उसमें आते हैं ना, पानी डाल के इनको डिप करके रख देती हूँ। ऊपर तक डिप नहीं करना, मतलब ताकि ये इनकी जो नीचे का बेस है अच्छे से वो डूब जाए। और सुबह मैं फिर इनको निकाल के जहां भी इनको प्लेस करना होता है ना डिश लगा के, वो मैं इनको रख देती हूँ। तो ये तरीका चल रहा है और 3-4 दिन में मैं ये प्रोसेस कर देती हूँ, ताकि एकदम से ये बेचारे सूखे भी ना हो। और दूसरा के सबसे बड़ी समस्या इनमें ये है कि पानी इनमें ज्यादा आ ही नहीं सकता। जैसे आप ज्यादा डालोगे वो नीचे से निकल जाएगा, डिश भी छोटी छोटी है उनमें से भी बह जाएगा। तो ये तरीका सबसे बढ़िया है। अगर आपके पास छोटे छोटे गमले हैं ना और आपने अंदर रख रखे हैं, या उनमें पानी देने का आपको भी यही मतलब समस्या आ ही रही होगी कि किस तरह से पानी दें और किस तरह से थोड़ा टाइम चल भी जाएंगे। तो इससे क्या होता है ना, ऊपर तक बिल्कुल बढ़िया से सोयल आपकी क्या हो जाती है, नीचे जड़ से लेके। अगर आप देखो ऊपर डालते हो ना पानी जैसा कि होता है, तो कई बार अच्छी से नीचे मतलब रूट भी नहीं अच्छी तरह से भीग पाती, एकदम से नीचे से निकल जाता है ड्रेनेज होल में से। और पहली बात तो ज्यादा पानी आ ही नहीं पाता। तो रात भर भिगोने के कारण क्या होता है कि सारी की सारी सोयल है वो तो मॉइस्चर गेन कर ही लेगी, ऊपर से पानी जैसे हम डालते हैं निकल जाता है, उसकी भी समस्या नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी है ही पानी में। तो इस तरीके से ना 3-4 दिन आप पानी देने से बच भी जाओगे, क्योंकि फिर हमने उठा के इनको अंदर रखना है ना, वहां तो इतना ज्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन इस तरीके से 3-4 दिन में अगर आप रात की ठंडक में पौधों को इकट्ठा करके ना बड़ी बड़ी टबों में डाल डाल के रख देते हो ना छोटे गमलों को, तो फिर पानी देने की समस्या भी खत्म हो जाती है। एक ही साथ सारे रख दिए, फिर सुबह उठा के अपना अंदर रख लो। तो मैं तो भी यही तरीका अपनाती हूँ। बस मैं भी अभी यही कर रही थी, फिर मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, मैं अंदर से उठा उठा के ही ला रही थी टब में रखने के लिए। तो फिर मुझे लगा आपको ही बताना चाहिए, क्योंकि जो परेशानी देखो मेरी है वो आप सबकी भी होगी। और इस तरीके से अगर आप गर्मियों में पानी देते हो ना तो आपके पौधे बिल्कुल नहीं मुरझाते। और ये देखिए छोटे छोटे गमलों में लगे हुए हैं और इनमें अब फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो ये है तरीका भी छोटे गमलों को पानी देने का। और इस तरीके से आप देखोगे आपके पौधे ज्यादा हरे भरे भी रहेंगे। और सुबह तो फिर जैसे छनी हुई सी धूप कमरों में आती है वही इनके लिए परफेक्ट है। लेकिन इस तरीके से ना देखो नई नई ग्रोथ भी आ रही है, इन पे सब कुछ हो रहा है और पानी की भी कोई समस्या नहीं आ रही। अब रात भर ये पानी में डूबे रहेंगे, जितना इन्होंने पानी पीना होगा ना पी लेंगे ये अच्छे से। और ना तो आपका फर्श गंदा होगा, ना ही आपको बार बार रोज पानी देना पड़ेगा। और तीसरा भाई, जो कि सबसे बड़ी समस्या होती है अंदर रखे पौधों की, कि कम पानी की वजह से ना फिर ये सूखने लग जाते हैं। फिर आपका मन बड़ा दुखी होता है, क्योंकि इससे पहले वाला जो मौसम था ना वो बिल्कुल परफेक्ट था अंदर वाले प्लांट्स के लिए। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ना, तो थोड़ा सा इनका ध्यान भी रखना पड़ेगा, इनका जो मॉइस्चर लेवल है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। अब तक तो काम चल रहा था। और दूसरी बात वही, लंबे टाइम तक ये हरे भरे बने रहें, 2-4 दिन हमारे निकाल दें, तो उसके लिए भाई मुझे तो यही तरीका बेस्ट लगा। और इन गमलों में भी मैंने खाद मट्टी ये सारी चीजें मिला रखी हैं। और गमले बनाने का तरीका, छोटे गमलों को बनाने का मैंने आपको बता ही रखा है कि कैसे मैं मोटे कपड़े का टुकड़ा पहले नीचे बिछाती हूँ, फिर जो सोयल मीडियम हम बनाते हैं अपने पौधों के लिए वो है। और बस पानी देने का ही थोड़ा सा अब चक्कर हो रहा था, मट्टी भी बढ़िया बनी हुई थी, सब कुछ बढ़िया है।
तो अब मेरा जो ये तरीका है, आप एक बार अपना के देखना, अगर आपने नहीं अपनाया तो फिर आपको खुद में ही लगेगा कि वाकई में प्लांट अच्छे भी चल रहे हैं और हरे भरे भी सुबह सुबह नजर आएंगे फिर। और बस फिर इनको ऐसे निकाल लो और डिश वगैरह में रख दो। इसको मैं अभी अंदर रखूंगी, इसकी डिश अंदर ही रखी है शायद। और बस फिर नीचे अपनी प्लेट्स रख दो। अगर वैसे भी बीच में कभी टब में भी ना रखो, हल्का फुल्का वैसे भी डाल रहे हो तो फिर आप डाल सकते हो, और नीचे से आपके फर्श भी गंदे नहीं होंगे। और जो बचा हुआ पानी है वो आपके छोटी छोटी डिश ट्रे में आ जाएगा। लेकिन लंबे टाइम तक और अच्छी तरह मॉइस्ट करने के लिए गर्मियों में पौधों का वही तरीका है, टब वाला। लेकिन हाँ, इमरजेंसी है कि कई बार नहीं टाइम हो तो फिर ऊपर से डालना ही पड़ेगा। फिर ये जो नीचे ट्रे लगी होती है इनमें इकट्ठा हो जाता है, फिर धीरे धीरे पौधे सक करते रहते हैं। लेकिन ज्यादा बेस्ट तरीका गर्मियों में वही है, और उससे ही आपके पौधे हरे भरे भी बने रहेंगे, ग्रोथ भी अच्छी होगी, अंदर रह के भी अच्छी ग्रोथ होगी। और इनकी सबकी ना बड़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। ऐसा नहीं है कि अंदर है तो इनको कोई दिक्कत आ रही होगी। तो मैं तो भी यही करती हूँ। अब आते हैं जो गमले आपने छोटे वाले डेकोरेशन के लिए रखे हुए, इनके लिए मैंने भी क्या कर रखा है। ये आपको वैसे ही गमला भरा हुआ दिख रहा होगा, वो इसलिए भरा हुआ दिख रहा है क्योंकि इसमें गमले के अंदर गमला रखा है। जो गमला मैंने पौधों के लिए बना रखा है जिसमें ऑलरेडी प्लांट्स लगे हुए हैं, उनमें तो देखो नीचे मैंने छेद कर रखा है। और ये जो बाहर वाला गमला आपको दिख रहा है ना, इसमें मैंने कोई छेद नहीं कर रखा। इसमें जो एक्सेस वाटर होता है गर्मियों में वो निकल के नीचे इकट्ठा हो जाता है, और धीरे धीरे फिर पौधा उसको, जड़ें उसको सक करती रहती हैं। अगर आप इसको ऐसे ही रख दोगे, मान लिया देखो, आपके अगर आपने डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है इस तरह के स्टैंड्स में, तो सबसे पहले तो आपका स्टैंड ही खराब होगा, है ना। लोहे का है, धीरे धीरे पानी गिरने से उगल जाएगा, पानी ज्यादा देर रुकेगा नहीं, पौधे भी एकदम से ड्राई हो जाएंगे। और तीसरी बात भाई, पौधों को ज्यादा हरा भरा रखने के लिए ज्यादा टाइम अब गर्मियों में मॉइस्चर की जरूरत है। जैसे कि आप देख रहे हो सारे हरे भरे हैं, तो उसके लिए यही तरीका अपनाना पड़ेगा। वैसे आज छोटे गमलों के बारे में बात हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने अंदर के और भी पौधे दिखा दूं। अंदर के भी सारे बढ़िया चल रहे हैं, और उनके लिए तो भाई देखो गमले भी बड़े हैं, साइज बड़ा है, और ऊपर से मैंने जगह छोड़ भी रखी है मट्टी की, ताकि पानी दूं तो आसानी है। और नीचे इनके ना बड़ी बड़ी डिश ट्रे रखी हुई है, जिससे कि जो पानी कलेक्ट हो ना वो धीरे धीरे सक करते रहे। तो इनको तो देखो आप बार बार हिला नहीं सकते, तो इनके लिए मैंने ये इंतजाम कर रखे हैं। तो ये देखो सारे अच्छे चल रहे हैं, खूब बढ़िया से खिलखिला रहे हैं, कोई भी पत्ता मुरझा नहीं रहा, सब फ्रेश एकदम लग रहे हैं। तो ये तरीका है भी पौधों को पानी देने का। तो बस उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मुझे लग रहा था कि गर्मियों में जो मैं कर रही हूँ, या मेरी तरीके से जिन्होंने प्लांट लगा रखे हैं, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और ऑलरेडी मैं एक काम कर भी रही थी, अभी बैठी हुई। तो बस ये देखो सारे के सारे पौधे कितने अच्छे चल रहे हैं, जितने भी वैरायटी लगा रखे हो देखो बिल्कुल भरे हुए हैं गमले। और अगर इस तरीके का आप कोई जुगाड़ नहीं करोगे ना, तो फिर इतने हरे भरे पौधे नहीं रहेंगे, एकदम से पानी उड़ जाता है, गर्मी इतनी है, लू चलती है। तो ये तरीका आप अपना के देखो। और जो आपके छोटे गमलों में पौधे लगे हुए हैं इस तरह से स्टैंड में, उनमें छेद तो ऑलरेडी हुए होंगे, तो उनको बड़े गमलों में रखो, ताकि जो पानी निकले भी ना जब आप दो, तो धीरे धीरे वो प्लांट जो है फिर सक करता चला जाए, एक मॉइस्चर लेवल उसके अंदर बना रहे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और अपने जैसे लोगों को शेयर भी करना जिनके भी ये प्लांट इंडोर रखने की बड़ी चाहत है, तो वो इस तरह से रखें और बिल्कुल बड़े आराम से रखें, बहुत अच्छे चलेंगे।